नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक ऐसी वीडियो में जो न केवल बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए भी एक नई सोच लेकर आई है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो आज के दौर में हजारों लाखों युवाओं के दिलों की आवाज बन चुका है। वो इंसान जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने सड़कों पर संघर्ष किया, जेल में यातनाएं सही और फिर भी न देगा न होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं? सुनने में यह सवाल अजीब लगता है और बहुत से लोगों को चौंकाने वाला भी, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। यही कारण है कि आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए। चंद्रशेखर आजाद रावण कौन है? अगर आप दलित, पिछड़ा या वंचित समाज से आते हैं तो चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आपके दिल में जोश भर देता है। उन्होंने सहारनपुर से भी मामी की शुरुआत की थी, एक ऐसी संस्था जो शिक्षा, आत्मसम्मान और अधिकारों की बात करती है। उनकी सोच सीधी है, संविधान सर्वोपरि है और जब तक इस देश में जाति आधारित भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक संघर्ष जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज के युवाओं को जागरूक किया, उन्हें किताबों से जोड़ा और आंदोलन का एक नया चेहरा बने। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम जी और गौतम बुद्ध के विचारों को जमीन पर उतारने की कोशिश की। क्या वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 बातें जरूरी होती है: जन समर्थन, संगठन और राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ने। अगर हम इन तीनों मापदंडों पर देखें तो चंद्रशेखर आजाद रावण आज भले ही अभी पीछे हैं, लेकिन उनका जोश, उनकी लोकप्रियता और उनका विजन उन्हें भविष्य का बड़ा नेता बना सकता है। वह केवल एक नेता नहीं है, वह अपने आप में एक आंदोलन है। और अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत से आंदोलनकारी नेता धीरे धीरे राष्ट्रीय नेता बने हैं, जैसे कि कांशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर। भले ही उन्हें सत्ता न मिली हो, लेकिन उन्होंने सत्ता की दिशा जरूरत है कि आज जो युवा उनके साथ हैं, अगर वही युवा शक्ति संगठित हो जाए, पढ़ लिखकर आगे आए, तो वह दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज का कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बन सके। और अगर वह नेता चंद्रशेखर रावण हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अब आता है सबसे विवादास्पद सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं? भाजपा एक ऐसा दल है जिसे बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग शंका की नजर से देखता है, क्योंकि इसके इतिहास में कई ऐसे निर्णय रहे हैं जिन्हें दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज ने अपने अधिकारों के खिलाफ माना है, फिर चाहे वह आरक्षण के मुद्दे हों या फिर संवैधानिक संस्थाओं पर हमले। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, यह संभावनाओं और रणनीतियों का खेल है। यदि कभी चंद्रशेखर आजाद रावण भाजपा से हाथ मिलाते हैं तो यह या तो बहुत बड़ी राजनीतिक चाल होगी या फिर सिद्धांतों से समझौता। लेकिन अगर हम चंद्रशेखर की अब तक की राजनीति देखें तो उन्होंने हमेशा तांत्रिक राजनीति की है। वह आरएसएस की आलोचना खुलकर करते रहे हैं, वे हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं, वह धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। ऐसे में भाजपा से गठबंधन की संभावना बहुत कम है, लगभग न के बराबर। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती है। अगर कभी ऐसा हुआ तो पूरे बहुजन समाज में गहरा असंतोष पैदा होगा और शायद यही चंद्रशेखर के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अब सोचिए, अगर सच में चंद्रशेखर आजाद रावण देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होगा? पहली बार देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जातिगत उत्पीड़न का शिकार रहा है, जिसने बचपन से भेदभाव देखा है, जिसने संविधान को अपने जीवन का मंत्र माना है। उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता पर केंद्रित होगी। बहुजन समाज और पूरे देश के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को वह सम्मान मिलेगा जो अब तक केवल किताबों में लिखा गया है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। उन्हें न केवल विपक्ष का सामना करना होगा बल्कि अपने ही समाज के भीतर बैठे शंकालु, स्वार्थी ही और लालची लोगों से भी लड़ना होगा। इसमें बहुजन समाज की भूमिका क्या होगी? यहाँ एक अहम सवाल है, क्या बहुजन समाज तैयार है एक प्रधानमंत्री पैदा करने के लिए? बहुजन समाज में अब भी शिक्षा की कमी है, संगठन की कमी है, आर्थिक संसाधनों की भारी कमी है। लेकिन यह समाज अगर एक बार अपने नेताओं पर भरोसा करना सीख जाए, उन्हें समर्थन देना शुरू कर दे, तो कोई ताकत से रोक नहीं सकती। आज जरूरत है कि हम सिर्फ वोटर नहीं नेता बने, सिर्फ नाराज नहीं संगठित बने और सिर्फ भीड़ नहीं दिशा बने। अगर हम यह कर पाए तो चंद्रशेखर रावण जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनाना असंभव नहीं रहेगा। एक सवाल जो हर जागरूक युवा से पूछा जाना चाहिए, क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या फिर हमें इस लोकतंत्र में नेता बनने का भी अधिकार है? बहुजन समाज के लाखों युवा हर चुनाव में बड़ी उम्मीद से वोट डालते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो नेता कौन है जो वास्तव में हमारे अनुभवों को समझता है, जो हमारे बीच से निकला है, जो हमारी भाषा बोलता है, हमारे दर्द को जानता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसे ही नेता है। वह भारतीय समाज के लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वो प्रतीक है आत्मसम्मान का, संघर्ष का और संविधान की ताकत का। लेकिन सवाल है, क्या इतना काफी है? समर्थन देना केवल नारों से नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे नेता प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर जय भीम लिखने से आगे बढ़ना होगा। हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, संगठित होना होगा और हर उस व्यक्ति को तैयार करना होगा जो इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है। इतिहास गवाह है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो वह अकेले नहीं थे, उनके साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें थी। जब कांशीराम जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया तो उन्होंने बहुजन बोर्ड को सत्ता में बदल कर दिखाया। आज वक्त है एक नया इतिहास लिखने का। चंद्रशेखर आजाद रावण अगर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हैं तो यह सिर्फ उनकी जीत नहीं होगी, यह बहुजन समाज के हर उस बच्चे की जीत होगी जिसे आज स्कूल में जाति पूछकर अपमानित किया जाता है। हर उस माँ की जीत होगी जो अपने बेटे को रोज मजदूरी पर भेजती है क्योंकि पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती। हर उस युवा की जीत होगी जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है लेकिन सब फिर भी देखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सपना सच होगा? आजकल सवाल एक सपना है, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक सपने से ही शुरू होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण में वह क्षमता है, वह दृष्टि है और वह आग है जो किसी भी ताकतवर सत्ता को चुनौती दे सकती है। भाजपा से गठबंधन की संभावना फिलहाल दूर है, लेकिन बहुजन समाज को यह तय करना होगा कि वह किस दिशा में जाना चाहता है, स्वाभिमान की राजनीति या समझौते की राजनीति। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का प्रचार या विरोध करना नहीं है। यह चर्चा है, एक सोच है और एक संभावना है। अब बारी आपकी है, आप बताइए, क्या आप चंद्रशेखर आजाद रावण को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या भाजपा से गठबंधन करना बहुजन आंदोलन को मजबूत करेगा या कमजोर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है